बताइए, क्या मीडिया को हक है कि आप किसी लड़की के घर पर जाएं, ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके उनसे सिर्फ और सिर्फ ये सवाल पूछें कि क्या कहते हैं, आपने तो बोला था शादी नहीं करेंगे, विधवा बन के रहेंगे, और आपने शादी क्यों किया, और क्या कहते हैं आप जो है सुहाग रात आपका कैसे गया। क्या ये सब सवाल मीडिया का है? क्या ये सब सवाल मीडिया को ये पूछना चाहिए आरती से? कि अब कहीं ना कहीं आरती के हाथ से यह केस चला जाएगा और कमज़ोर हो चुका है पूरा केस शादी करने से बड़े भाई से। क्या ऐसा है? क्या कानून जो है वो साक्ष्यों के आधार पर जो भी सज़ा या जो भी निर्धारित करता है, जो भी दंड निर्धारित करता है, वो साक्ष्य के आधार पर करता है। जो भी साक्ष्य होंगे वो कोर्ट वगैरह देखेंगे इन चीज़ों को। लेकिन जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है और अपील है हमारी कि उस पीड़ित महिला को मतलब परेशान न किया जाए, बल्कि उसका जहाँ भी कंसेंट हो, सहमति हो, अपन जिस हिसाब से वो जीवन जीना चाहती हो उसकी हर भरपूर मदद करें। आखिर में उसकी बेसिक नीड कौन पूरी करेगा? जो लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, चाहे वो वीना मालवी हो या चाहे पत्रकार समुदाय हो, हम उन आदरणीय लोगों से, सम्मानित लोगों से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि उसकी बेसिक नीड जो है वो पूरी कैसे होगी? क्या उंगलियां उठाने से होगी? क्या हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का एक कर्तव्य नहीं बनता कि हम एक दूसरे की मदद करें? क्या हम उनका कहना ये है कि प्रेमी के बड़े भाई से उन्होंने शादी क्यों कर लिया? अगर उनका जिस तरह से वो पहले बोल रही थी कि हम अपने छोटू की जो है विधवा बनकर रहेंगे, और अब शादी कर ली 4 महीने बाद, तो उनको लोग घेर रहे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? नहीं। कोई महिला या फिर कोई प्रेमिका, अगर उसका प्रेमी डेड कर गया है, तो क्या वो महिला 4 महीने बाद शादी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है शादी, वो उसे पूरा अधिकार है। और महिला सशक्तिकरण भी यही कहता है कि हम लोग उसकी मदद करें कि दोबारा अगर वो खड़ी होना चाहती है तो हमारे भारतीय समाज का उस और कानून का, खासकर संविधान का, उसे पूरा साथ मिलना चाहिए। तो नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए, इस वक्त आप फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं और क्या कहते हैं, मैं वकील साहब के पास आया हुआ हूं और वकील साहब से यही पूछूंगा, जिस तरह से आप तो देख ही रहे हैं वीना मानवी मैम अपने जिस तरह के वो शब्दों का प्रयोग कर रही हैं आरती पर, आरती को ले करके आरती को जिस तरह से बोल रही हैं कि इसको जो है सज़ा होगा, ठीक है, और इनका जो है केस कमज़ोर हो गया शादी करने के बाद, और मीडिया भी जिस तरह से अपना काम कर रहा है, क्या मीडिया सही कर रहा है या फिर मीडिया को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है? इस पर हम सवाल करेंगे और ख़ास तौर से हम शुरू करेंगे। अच्छा ये बताइए, कोई महिला या फिर कोई प्रेमिका, अगर उसका प्रेमी डेड कर गया है, तो क्या वो महिला 4 महीने बाद शादी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है शादी, वो उसे पूरा अधिकार है। और महिला सशक्तिकरण भी यही कहता है कि हम लोग उसकी मदद करें कि दोबारा अगर वो खड़ी होना चाहती है तो हमारे भारतीय समाज का उस और कानून का, खासकर संविधान का, उसे पूरा साथ मिलना चाहिए। वकील साहब शुभ नाम आपका क्या है? रविराज सिंह, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो अच्छा, एक मतलब महिला आयोग की क्या कहते हैं अधिकारी है, उनका नाम है वीना मानवी। उनका कहना ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए अपने पूरे परिवार को जेल भेज दिया, न जाने कितनी ज़िंदगियां इन्होंने तबाह कर दिया, और अब आकर के अपने प्रेमी के घर पे ये रह रही हैं, और अब तो जो है उन्होंने शादी भी कर लिया है प्रेमी के बड़े भाई से। उनका कहना ये है कि प्रेमी के बड़े भाई से उन्होंने शादी क्यों कर लिया? अगर उनका जिस तरह से वो पहले बोल रही थी कि हम अपने छोटू की जो है विधवा बनकर रहेंगे, और अब शादी कर ली 4 महीने बाद, तो उनको लोग घेर रहे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? नहीं, उनको मतलब आरती ने अगर शादी की है तो आरती की सहमति रही होगी, कंसेंट रहा होगा, जो कि उसके कंसेंट के साथ हम लोगों को रहना है। कारण उसका ये है कि
उसके आगे उसका जीवन पड़ा हुआ है। आखिर में उसकी बेसिक नीड कौन पूरी करेगा? जो लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, चाहे वो वीना मालवी हो या चाहे पत्रकार समुदाय हो, हम उन आदरणीय लोगों से, सम्मानित लोगों से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि उसकी बेसिक नीड जो है वो पूरी कैसे होगी? क्या उंगलियां उठाने से होगी? क्या हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का एक कर्तव्य नहीं बनता कि हम एक दूसरे की मदद करें? क्या हम उंगली उठाने से या दोषारोपण करने से उसका हमें हल निकालना चाहिए? तो सब मिल करके हल निकालें और उसका साथ दें। अगर उसकी सहमति है तो उसने जो किया वो ठीक किया। फालतू उंगलियां उठाना, और वो कानून के दायरे में भी हैं जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, कानून कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। अच्छा, ये बताइए, कहा ये जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से वो अपने प्रेमी के कातिलों से बदला लेने के लिए लड़ रही थी, इंसाफ के लिए, उसने जो है प्रेमी के जो कातिल हैं उनको जेल भी भिजवा दिया है फ़िलहाल। और ये मामला चल रहा था कोर्ट में, और लोगों का कहना ये है, कुछ वकीलों का भी कहना ये है कि अब कहीं ना कहीं आरती के हाथ से यह केस चला जाएगा और कमज़ोर हो चुका है पूरा केस शादी करने से बड़े भाई से। क्या ऐसा है क्या? कानून जो है वो साक्ष्यों के आधार पर जो भी सज़ा या जो भी निर्धारित करता है, जो भी दंड निर्धारित करता है, वो साक्ष्य के आधार पर करता है। जो भी साक्ष्य होंगे वो कोर्ट वगैरह देखेंगे इन चीज़ों को। लेकिन जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है और अपील है हमारी कि उस पीड़ित महिला को मतलब परेशान न किया जाए, बल्कि उसका जहाँ भी कंसेंट हो, सहमति हो, अपने जिस हिसाब से वो जीवन जीना चाहती हो उसकी हर भरपूर मदद करें। अच्छा, ये बताइए, क्या मीडिया को हक है कि आप किसी लड़की के घर पर जाएं, ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके उनसे सिर्फ और सिर्फ ये सवाल पूछें कि क्या कहते हैं, आपने तो बोला था शादी नहीं करेंगे, विधवा बन के रहेंगे, और आपने शादी क्यों किया? और क्या कहते हैं, आप जो है सुहाग रात आपका कैसे गया? क्या ये सब सवाल मीडिया का है? क्या ये सब सवाल मीडिया को ये पूछना चाहिए आरती से? मैं ऐसे लोगों से बस एक प्रश्न करना चाहता हूं कि नैतिकता क्या होती है? क्या आप अपने घर में इस तरह का सवाल कर सकते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी से इस तरह का सवाल कर सकते हैं? टीआरपी के चक्कर में अगर किसी का जीवन इससे बर्बाद हो रहा है तो ये सरासर गलत है और कानून के दायरे में भी है। अगर आरती चाहे तो ऐसे के लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती हैं। आरती से अगर किसी को मिलना, चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे जो भी हो, वो बाकायदा अपॉइंटमेंट लें, और अगर उसकी इच्छा है तो मिलें, और नहीं इच्छा है तो नहीं मिले। ज़बरदस्ती क्या कहते हैं उससे मिल नहीं सकती, क्योंकि वो कानून के दायरे में है। मुकदमा भी कायम किया जा सकता है अगर आरती चाहती हैं तो। अच्छा, क्या कहते हैं, अब तो सीधा सीधा मतलब आपसे बात करने के बाद सीधा सीधा लग रहा है कि साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अब उनके हाथ में ये जो केस है कमज़ोर हो गया है, और इनका जो आरती का जो वकील है वो हार जाएगा केस, और जो विपक्ष का वकील है उनका कहना है, महोदय जी का, कि अब हमको इस केस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये चुनावी भाषण नहीं है। ये हाई कोर्ट या कचहरी जो भी हैं वो साक्ष्यों के आधार पर फैसला देती हैं। लोगों का क्या है, वो कानून की भाषा नहीं समझते, कपोल कल्पित बातें करते हैं। तो मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता इस तरीके का। जो भी निर्णय होगा सारा समाज उसको देखेगा, निर्णय आएगा, मीडिया भी देखेगी, लोग भी देखेंगे, जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो देखेंगे। अब फालतू हम लोग बहस करके इधर उधर की, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए लोकतंत्र में तो इतना तो आज़ादी मीडिया को नहीं है कि आप किसी के घर पे जाएं और ज़बरदस्ती उसे सवाल करें, और वो भी पर्सनली सवाल, उनकी व्यक्तिगत सवाल, उनका जो है उनके जीवन का व्यक्तिगत चीज़ें आप नहीं जान सकते उनसे, क्योंकि ये निजता का जो है वो है, ठीक है, उल्लंघन है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? भाई, आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार तमाम चीज़ें दी गई हैं, संविधान के तहत हैं। 14 से 18 तक समानता का अधिकार संविधान में है, आर्टिकल लोग पढ़ें उसको। और जो ये बात है कि मतलब ज़बरदस्ती घुसना या किसी से बात करना, अगर इंटरव्यू देने वाले की इच्छा है कि हमसे इस तरह के प्रश्न किए जाएँ तब तो प्रश्न करिए, आप एक नहीं 1000 बार करिए। लेकिन अगर उसकी सहमति नहीं है तो कहाँ तक ये उचित है? आप खुद सोचिए कि आपसे अगर कोई निजी प्रश्न पूछे कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, तो मतलब आप क्या जवाब देंगे उसके लिए? ये कोई बाध्य नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, ये उसकी इच्छा है, और आप इच्छा का सम्मान होना चाहिए जहाँ तक है।
एक रिपोर्टर महिला हैं, उनका नाम बबीता मिश्रा है, वो जाती हैं वहाँ पर और क्या कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उनको देखती हैं आरती अंदर जाने लगती है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो दौड़ पड़ती हैं, आरती के पीछे दौड़ पड़ती हैं उनके घर में घुसने के लिए और उनसे सवाल करने के लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके पति मनु आते हैं और ठेल देते हैं और बाद में वो महिला जाती है 354 का मुकदमा उनके ऊपर लिखवा देती है। तो क्या बताइए इस पर कहीं ना कहीं क्या निकल रहा है निष्कर्ष कि क्या इंसान अपने आप को अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकता? आपसे इस पर क्या कहेंगे? इस पर अगर आरती ने उनको मिश्रा जी को बुलाया हो, पत्रकार महोदया को अगर बुलाया है तो ठीक है, कहीं बातचीत हुई हो। अगर नहीं बुलाया है तो इस तरह से किसी का पीछा करना कहीं से भी उचित नहीं है। और क्या कहते हैं, आरती जी को इसमें पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहिए कि इस तरह के लोग वहाँ पे न जाएं। और मतलब अगर उनकी इच्छा है तो मीडिया बाकायदा अपॉइंटमेंट ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाना अचानक ये सब गलत चीज़ें हैं। आरती का कहना यह है कि हम ही मर जाएंगे अगर ऐसे लोग करेंगे। तो क्या लगता है अगर ऐसा आरती करती है वो लड़की तो कौन फंसेगा, कौन जिम्मेदार होगा इसमें? इसमें वही लोग जो बार बार जा रहे हैं वही लोग जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अगर कोई आदमी परेशान हो जाएगा, कोई भी महिला हो कोई भी पुरुष हो, अगर बार बार उसे टार्चर किया जाए तो क्या करेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर वो अपॉइंटमेंट देती है, मिलना चाहती है तभी मिले। मैं इसीलिए बार बार जो दे करके इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक इच्छा होती नहीं, किसी से बात करने की इच्छा हो रही है तो ना जाए। लेकिन अगर वो बुला रहे हैं कि हाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इन चीज़ों पर बात करेंगे, तो ठीक है। बाकायदा बड़ी बड़ी पार्टियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करती हैं, लोग करते हैं, फिल्म स्टार वगैरह करते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर इच्छा है तो ठीक है, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि वो पहले से पीड़ित है, दुखी है, और अगर वो अपना जीवन जीना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है जीवन में, तो उसको बढ़ने दिया जाए। क्योंकि कभी संघ लोक सेवा आयोग में भी सवाल पूछा जाता है कि नारी की परिपूर्णता यथार्थ है या मिथक। तो परिपूर्ण नारी कैसे होगी? नारी इन सब चीज़ों से जब हम लोग मदद करेंगे तभी वो परिपूर्ण होगी। मदद संविधान के तहत, कानून के तहत, तमाम सारी चीज़ों के तहत। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आरती क्या कहते हैं अपने भासुर से शादी कर ली है, ये कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं। और मीडिया भी कहीं ना कहीं, मीडिया का एक धड़ा ऐसा है जो ये चला रहा है कि आरती ने अपने भासुर से शादी किया। भासुर मतलब जो है जेठ होता है, ठीक है, उत्तर भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। और कह रहा है मीडिया कि जो है जेठ से शादी कर लिए। और कुछ जो महिलाएं हैं वो भी ये बोल रही हैं कि उन्होंने जेठ से शादी किया, और जब वो अपने प्रेमी को अपना पति मानती थी, बोलती थी कि विधवा बन के रहेंगे, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इनके जो जेठ हैं, मतलब उनके जो बड़े भाई हैं, इनके जेठ हुए और इन्होंने जेठ से शादी किया है। ये बहुत गलत किया है, घोर अपराध किया है। इस पर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आरती या कोई भी लड़की हो, चाहे आरती हो या भारत की कोई भी महिला हो, किसी से भी अगर उसकी इच्छा है, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसका कंसेंट है, सहमति है, तो किसी से भी शादी कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं। तो सुना आपने, ये थे वकील जो है रवि राज जी, और काफ़ी अच्छा इनको अनुभव है, कई केसेस भी इन्होंने जीते हैं अब तक, ये जान लीजिए। और बहुत ही जाने माने वकील माने जाते हैं। इन्होंने क्या बताया आरती वाले मामले पर, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वीना मानवी जिस तरह से बोल रही हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है, और साथ ही साथ जो पत्रकार कहीं ना कहीं आरती पर दबाव बना रहे हैं, उनके घर में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और आरती अगर चाहेंगी तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।